राधे राधे भाई सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज हमें कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार जाना है, तो हम चलते दोनों आदमी बाज़ार को। और बाज़ार से हम बहुत जल्दी आ गए थे, यहाँ हम गाय का करके गए थे। तो कुछ ज़रूरी सामान था जो कि हमें लेना जाना पड़ा। और मैंने आने के बाद जो सूख के आए थे कपड़े, इनकी बनाई सबकी तय। और शाम का खाने की मैंने कोई तैयारी करी नहीं थी, क्योंकि आज बच्चों को खुद ही बना कर खाना है जो भी खाना है। तो इसलिए मैं कपड़ों की तय बनाने लगी थी और बच्चे कर रहे हैं अपने खाने की तैयारी। तो बच्चे ऐसे हूँ मैं, आज इन्हें मोमोज बनाने हैं ना, तो लगी पड़ी है काम पे। क्या हो गया आपके गले में? मेरी कर दी इन्होंने छुट्टी और बस अपने आप बना रहे हैं। संडे का आपका रेस्ट है, आप बैठ के खाओगे हमारे हाथ के गर्मा गर्म। मैं तो खाऊं भी ना हूँ। नहीं, आप थोड़े से तो खा सकते हो। देखो लगे पड़े हैं आज ये मैं लेकर आई ये खोल रजाई का नया। कैसा लगा भाई? इसके बिना निवास नहीं आती। इस पर सुत्ती खोलता जो खादी खोलो मैं ना, वो वाले खोलते इसमें। तो मैं आज इसको लेकर आई। अच्छा लग रहा कलर वैसे ऐसा जो मतलब कि मैल ना दिखे। देखो भाई, वैसे तो ये किसी के काम आवे ना, पर जब इन्हें खाना हो ना कुछ बना कर, तो ये मोहतरमा ऐसी हैं। देखना मम्मी, अब इनका मन है मोमोज खाने का। तो देखो सारा काम झाम जो है इन्होंने जोड़ दिया है। और एक ये रही अच्छे है ना, ये स्टीम होने रख दिया है मैंने इनको। और ये 4 टमाटर कट करा लगा के चटनी के लिए है जी, और इसमें लहसुन छोड़ छोड़ दिया। अभी मेरी तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, गले में प्रॉब्लम है ना, गले में बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे से आवाज़ भी नहीं निकाली जा रही। तो भाई आज बच्चे अपने आप कर रहे हैं अपने खाने का प्रोसीजर शुरू। इन्हें खानी है मोमोज तो बनाओ और खाओ। तो भाई ये लगे पड़े। वैसे ये किसी की नहीं सुनते ना, रजाई में से उठते, पर आज इनका मन था तो इन्होंने बना कर खाने की तैयारी जो है कर ली है। मेहनत कर रहे हैं। मेहनत किसके लिए हो रही है इन्हें तो बता दे। अपने लिए। देखिए चटनी बनाई है इन्होंने बहुत अच्छी, लाल मिर्च लहसुन की, जैसी कि इसकी हो है मोमोज की चटनी। और थोड़ी सी काट रखी थी इन्होंने प्याज। और अब इन्होंने बना लिया ना, तो अब इनके खाने का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। और खाने के लिए इन्हें इतनी पसंद है ना दोनों को, कि झगड़े होते हैं इनके आपस में कि मैं ज़्यादा खाऊंगी या तू ज़्यादा खाएगी। तो बच्चे ऐसे होते हैं, इन्हें मोमोज इतनी पसंद है कि हफ्ते में एक बार तो इन्हें बना ही लेनी होती है। और अब देखो वो लेगी उठा के, तो ये देख रही है कि वो ज़्यादा लेगी, और ये खाते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बच्चों को लगते हैं। वैसे मैंने सोचा कि ये बहुत गलत भी रहती है हमारे लिए, लेकिन इन्होंने घर के आटे से बनाई है और इसमें कोई चीज़ ऐसी होती नहीं, बंदा होता है और सोयाबीन होती है। तो मैं भी इन्हें परमिशन दे ही देती हूँ कि जाओ बना लो और खा लो, क्योंकि बाहर की चीज़ से अच्छा है हम घर पर बना कर खा लें। बाहर की चीज़ें से ज़्यादा अच्छा रह है। तो ये जब भी खाती है ना, तो मैं मोल की तो लाने देती नहीं, ये घर पर ही बना लेती हैं दोनों बहन, जब भी इन्हें खाने का मन होता है। तो अब इन्होंने बना ली और पूरा टेस्ट जो है इनका ले रहे हैं। उसे देखा ये टेस्टी लग रहा है। हाँ बता जाओ उसे, बहुत टेस्टी है। तो भाई राधे राधे सभी को। 5:30 बजे मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिए, मतलब कि सुबह का जो 1-2 बर्तन पड़ा रहा है, झाड़ू पोछा नहाना धोना कपड़े भी धो दिए। और मेरी पूजा भी हो गई। लड्डू गोपाल जी को और राधा जी को स्नान भी करवा दिया। और आज भोले शंकर को भी मैंने स्नान करवाया घर पे। जो हमारी पिंडी है ना, ये मैंने घर पे ही स्नान इनको करवा दिया। मंदिर तो जाना होता नहीं। और ये राधा कृष्ण जी का भी। तो ये है मेरी राधा रानी। और पूजा पाठ मेरी सब हो गई है। और अब चलते हैं ऊपर जल देने के लिए। भाई ऊपर चल के जल दिया हूँ। धुंध तो बहुत पड़ रही है आज। देखो भाई कितनी धुंध पड़ रही है आज, कुछ भी नहीं दिख रहा कुछ भी। भाई मैं दे दूँ जल तुलसाली में। आज सोमवार था तो आपको कुछ दिखेगा तो है नहीं, शायद दिख भी जावे।
भाई एक बात मैं और आपको बता दूँ, आज किसी से ना हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। भोग लगाना रहेगा अब, झटका बहुत हो रहा भाई। और एक बात बताऊँ आपको, सुबह सुबह पूजा करके जितनी सुख और शांति मिले ना सुबह की पूजा में, वो सुख शांति है जब सब सोए रहे हैं ना और हम नहा धो के पूजा करते रहे हैं, घर की साफ सफाई करके, बहुत मन लगे। इससे ज़्यादा खुशी पूरे दिन नहीं मिलती जितनी सुबह सुबह पूजा करके नहा के धो के घर को क्लीन करके तब मिले। और एक लेडीज में इतनी हिम्मत होती है कि वो घर की सारी साफ सफाई करके पूरा काम करके वो पूजा के लिए अपने लिए समय निकाल है, बहुत बड़ी बात है। देखो मंदिर में अगर सुबह सुबह मंदिर में जोत जल रही हो और अंधेरा हो रहा हो और आपने घर भी सारा क्लीन कर दिया हो, झाड़ू पोछा कर दिया हो। आज मैंने भोले शंकर को भी स्नान करवाया, क्योंकि मंदिर मेरा जाना नहीं होता भाई, बिल्कुल जाना नहीं होता, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि इंसान घर में भी मंदिर बना सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही जाओ, घर में भी आप पूरा समय दे सकते हो। मैं ये नहीं कहती मंदिर जाना बुरा है, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन जिसके पास टाइम ना है ना वो मंदिर में बिना जाए भी पूरी भक्ति कर सकता है। और मैं घर में लड्डू गोपाल जी को, राधा जी को स्नान करवाने के बाद, भोले शंकर को स्नान करवाने के बाद पूजा पाठ मन से करने के साथ साथ बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि एक बार मैं मंदिर गई थी तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था, तब से मैंने मंदिर जाना बिल्कुल छोड़ दिया। तो भाई काम हो गया सारा ख़त्म, झाड़ू की कुल मिला के भाई, जैसा मैं आपसे बता रही थी, एक बार मैं मंदिर चली गई तो मंदिर जाने के बाद कुछ काम तो मैं करके चली गई थी, लेकिन कुछ रह गया था। तो इतने में मंदिर से आई, आप समझ ही सकते हो मंदिर में बाजी पर ना भीड़ हुई है बहुत ज़्यादा। तो भाई मुझे भीड़ हो रही थी और मुझे देर होगी, तो इतने मेरी बेटी की बस निकल गई। और बस निकलने के बाद उसके पापा ने फिर इतनी सुनाई कि क्या फ़ायदा तेरी पूजा का, बच्चे का तो स्कूल छूट गया। तो मुझे भी समझ में आई कि बात तो गलत ना है, लेकिन बच्चे तो सो रहे थे और वो बेटी उठ के अपना तैयार वैयार होगी, लेकिन उसे खाना नहीं मिला, छोटी वैसे थी। तो उस दिन से मैंने फिर, जब उन्होंने मुझे कहा कि घर में ही मंदिर हो गया, पूजा तो घर में भी है, पहले अपना कर्म है, बच्चे भूखे ना जाएं, पति देव भूखे ना जाएं, यही पूजा है शादी के बाद। तो भाई मुझे भी समझ में आया कि चलो मैं आज के बाद मंदिर नहीं जाऊंगी। भगवान को तो मैं बहुत मानती हूँ, पूजा भी मैं बहुत करती हूँ। कुछ आदमी अपनी पूजा का बहुत ज़्यादा बखान करते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो बात नहीं है। पूजा जितनी अपने आप से हो जाए उतनी कर लेनी चाहिए। घर में भी मंदिर है, घर में भी वही भगवान है, मंदिर में भी वही। मैं ये नहीं कहती कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन मंदिर जाके कोई काम टाइम पे ना हो पावे और फिर कलेश होवे मन को, तो उससे अच्छा है आप घर में ही पूजा कर लो। बहुत सारी बहन होंगी मेरे जैसी जिनको मंदिर जाने का टाइम ना मिलता होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं करती होंगी, घर में भी पूजा होती है, घर में मंदिर भी है। भोले शंकर की जो है मेरे यहाँ शिवलिंग भी है, जो मेरी बेटी ने खुद बनाया था। तो आज सोमवार था तो मैंने उन्हें भी स्नान कराया, और मतलब लड्डू गोपाल जी को, राधा जी को तो स्नान में डेली करवाती हूँ। 5:30 बजे मेरी पूजा स्टार्ट हो गई थी सारा काम करने के बाद। तो भाई मैंने उस दिन से पल्ले में गांठ मार ली कि घर में कलेश ना हो, फिर मैं मंदिर नहीं गई। चली जाती हूँ कभी कभी दिन में जब जाना होता है, जैसे कि शिव चौदस है या कोई और है, कुछ भी तीज त्यौहार, जब चली जाती हूँ। लेकिन जो सुबह सुबह का मेरा मंदिर जाना था वो मेरा छूट गया, क्योंकि मैं भी भाई इतना कवर नहीं कर पाती, कितना भी जल्दी उठ लो। ऐसा नहीं होता कि मंदिर हम गए और हमें जाते ही बस सीधा एकदम मंदिर में जो है हमारा प्रवेश हो गया। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, गांव के सभी लोग मंदिर में जाते हैं और सभी पूजा पाठ भी करते हैं। और कुछ आदमियों की तो ऐसी आदत होती है कि जहाँ शिवलिंग है ना, अगर शिव जी के मंदिर में आप जा रहे हो, शिवलिंग को पकड़ के ही बैठ जाएंगे, बहुत आराम से जल चढ़ाएंगे, फिर फूल पत्ती चढ़ाएंगे, जो आप उनकी पूजा जो है वो आराम से आधा घंटा ले लेंगे। उन्हें ये नहीं होता कि कोई और भी खड़ा है। और सुबह का टाइम इतना बिजी होता है सबका कि वो 1-2 घंटा अपना वहाँ नहीं दे सकता। और भाई सर्दियों का टाइम है, तुम 4 बजे भी मंदिर नहीं जा सकते कि उठ कर सारा गांव सो रहा है और तुम मंदिर जा सकते हो। दिन के निकला निकली ही मंदिर जाया जाता है, दूर भी है कुछ हमसे मंदिर, और बाद में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मंदिर जाऊं। तो इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मैं तुम्हारी पूजा घर में ही करूँगी। मैं घर में पूजा करती हूँ, जितनी भी जल्दी उठ सकती हूँ उठती हूँ, और उसके बाद सबसे पहले नहा धोकर और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं पूजा ही करती हूँ। तो उसके बाद अच्छे से पूजा कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसमें मैं देखती रहती हूँ। लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाया, अगर मैंने सब्जी रख रखी है तो उसका भी ध्यान रखूँगी।
और कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। तो टाइम से जितना मेरे पास टाइम होता है मैं उसी तरीके से पूजा कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मुझे पूजा में 1 घंटा बैठना ही बैठना है। मैं किसी दिन थोड़ी कम भी करनी पड़ती है, किसी दिन ज़्यादा भी हो जाती है, किसी दिन टाइम अच्छे से होता है तो अच्छे से भगवान से अपनी सारी बात भी कह लेते हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि मैं 1 घंटे की पूजा करती हूँ, 2 घंटे की होती है, उसमें भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। भगवान तो उसमें ही खुश है, आपके भाव में। वो देखते हैं कि आप कैसे कैसे अपना टाइम निकाल कर भगवान के साथ मतलब बात कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, उनकी अर्चना कर रहे हो, घर में दीपक जला रहे हो। तो वो बस आपका भाव देखते हैं। ये नहीं कि आप 1 घंटा ही पूजा करोगे चाहे घर में क्लेश हो जा, नहीं, वो बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं हनुमान जी को भी मानती हूँ, राधा कृष्ण को भी, लेकिन जैसे मेरे पास टाइम होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 1-2 आरती मैंने करी या 1-2 माला करी, उसके बाद आरती मैं रोटी बनाते बनाते कर लेती हूँ, दीपक जला देती हूँ। तो जैसा मेरे पास टाइम होता है वैसा ही मैं कर लेती हूँ। तो उस दिन से बाद में फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो भाई इसलिए अपने घर में कलेश ना हो, उससे तो अच्छा है कि आप घर पे ही पूजा कर लो। वैसे मेरे पतिदेव कभी मंदिर जाने को रोकते नहीं है, लेकिन उन्होंने इसी बात को समझाया था कि तुम मंदिर में जाकर बैठ गई और बच्ची की छुट्टी हो गई, उसे खाना नहीं मिला, और मैं भी बेबस थी कि मंदिर में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ रहती है डेली, और अब तो लोगों का जो है एक चलन सा हो गया है, सभी भक्ति के मार्ग पे हैं, तो सभी मंदिर भी जाते हैं सुबह सुबह। और मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत आदमियों की आदत होती है कि मंदिर में बैठ जाना और पिंडी को पकड़ लेना कि अब आधे घंटे से पहले हम तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। और कोई खड़ा है कि भाई मैं तो जल चढ़ाऊं और तिलक करूं भगवान जी को और बस जाऊं झटपट से, लेकिन वो क्या करे जब आगे रास्ता ही नहीं है तो जाएगा कैसे। तो इसी वजह से मैं जो है अपने घर पे ही कर लेती हूँ पूजा पाठ, और बहुत अच्छे से पूजा हो जाती है। और मैं नहीं मानती कि मंदिर जाके ही मेरी पूजा मान लेंगे भगवान, मेरी घर से भी पूजा मान लेंगे। मैं भाव अच्छा रखती हूँ भगवान के प्रति, और भगवान को पता है कि मैं कितना भगवान को मानती हूँ, कितना उनमें बिलीव करती हूँ। तो इसलिए मेरी भी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, जिसके पास टाइम ना हो वो घर में पूजा कर सकता है। और सुबह, हाँ, सुबह उठना अपने हाथ में है। आप जितना जल्दी चाहो उठ सकते हो, अपने घर के काम कर सकते हो और अपने भगवान के लिए टाइम निकाल सकते हो। लेकिन अगर मंदिर दूर है, नहीं जाना होता, मंदिर में भीड़ रहती है, सुबह का टाइम सभी का ऐसा होता है, सभी के पति जॉब पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा, अगर घर में आपको कोई इतना सा भी सहारा देने वाला नहीं है तो आपका जाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप घर में पूजा आराम से कर सकते हो। अगर है कि तुम्हें लेट हो गया और कोई है आपके पास कि आपका खाना बना देगा या आपकी 2 रोटी डाल देगा, तो आप देर सवेर से भी आ सकते हो। लेकिन अगर आप मंदिर गए, नंबर आपका आया नहीं, टाइम हो गया पूरा, तो ऐसे ही भाग के आ रहे, तो उसमें तो गलत ही है। तो भाई पूजा पाठ मैंने अच्छे से कर ली थी सुबह। और एक बात यह है कि जैसे वीडियो बनाना है, तो क्या कोई ऐसी वो है जो कि वीडियो खुद ब खुद बन जाए? कोई ऐसी स्टिक आती है जो कि हमें किसी दूसरे की सहायता की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बच्चों का सबका स्कूल टाइम चल रहा है, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि कोई वीडियो बनाए। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, मैं किसी को भी दुखी ना करूँ। मेरा मन खुद यही रहता है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद करती हूँ, और जब हमें कोई काम करना होता है तो उसके लिए हम ही एग्री होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। तो इसलिए बस मैं ये सोच रही थी कि कोई अगर ऐसी स्टिक आती है, तो कोई अगर मेरा व्लॉग देख रहा है, किसी को पता है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि जो मैं मतलब कि खुद वीडियो बना लूँ अपनी, ऐसा चाहती हूँ। तो भाई आज का व्लॉग का करते हैं यही एंड, मिलूंगी फिर एक और व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।